नमस्कार साथियों, मैं मनोज स्वराजी स्वागत करता हूं आपका मिनी संसद के मंच पर एक नए विषय के साथ। आज जो दिल्ली सरकार ने तुगलकी फरमान जारी किया है कि 2000 रुपए का चालान काटेंगे हम, आम जनता के गले पर एक छुरी, एक नस्तर की तरह रखा हुआ है दिल्ली सरकार ने। हम दिल्ली सरकार से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली सरकार ने मास्क की जागरूकता के लिए कितना काम किया है। अरविंद केजरीवाल जो खुद को दिल्ली का बेटा कहते हैं, वो इस तरीके के नाजायज धन उगाही, धन वसूली एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं और उसको सही बता रहे हैं। अव्वल तो हमें पता ही नहीं होता कि मास्क को हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है। यहाँ तक कि WHO ने भी पहले गाइडलाइंस जारी की थी, तो ये अभी स्टडी का विषय है कि मास्क से कोरोना रुकता है या नहीं रुकता है। कोरोना की जो साइज होती है 10⁻⁻6 होती है और मास्क दुनिया में सबसे अच्छे मास्क हैं वो 10⁻⁻3 साइज को रोकने के लिए उपयुक्त हैं। तो ये भी एक विषय की बात है, लेकिन चलो मान लेते हैं प्रोबेबिलिटी है कि मास्क लगाने से कोरोना रुक जाता है। तो उस पर भी हम लोगों को सही तरीके से मास्क लगाना नहीं आता, हम गलत तरीके से मास्क को टच करते हैं। तो बड़ा पब्लिक अवेयरनेस की जरूरत है। उस पर दंड लगा देना कि 2000 रुपए का एक तरह की हफ्ता वसूली की तरह सरकार का, किसी का मास्क नीचे हो जाए हल्का सा, किसी का कुछ हो जाए, काम है नहीं, रोजगार है नहीं, तनख्वाहें खत्म हो गई, व्यापार खत्म हो गया, उसके बाद दिल्ली सरकार एक जोंक की तरह जनता से चूस रही है चालान के नाम पे, 2000 रुपए के नाम पर। दिल्ली सरकार असल में ये दिखाना चाहती है कि जनता ही जिम्मेदार है कोरोना के लिए। वो अपना पल्ला झाड़ना चाहते हैं कि हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं ठीक होनी चाहिए। सरकारें अपने इंतजामों को जनता के सर पर रखकर अपनी पीठ थपथपाना चाहती हैं। ये मनचाहे फैसले करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नाम पर फैसले करते हैं। मेरे साथ आज दो अपने फील्ड के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। उनमें एक सेवा योगी श्री मणिकेश हैं और दूसरे मिस्टर वासु हैं। मिस्टर सेवा योगी के बारे में आप जानते ही हैं कि वो करते रहते हैं, हर तरह की समस्याएं उठाते रहते हैं और शैडो कैबिनेट के चेयरमैन हैं। इसके साथ साथ वो ये भी मैं बता दूं कि ये भुक्तभोगी रहे हैं मास्क की होने वाली मास्क त्रासदी के। उसके साथ साथ मिस्टर वासु हैं जो ऑल इंडिया ट्रैवल करते हैं और पूरी इंडिया में काम करते हैं, अलग अलग स्टेट्स के डिपार्टमेंट्स के साथ काम करते हैं। सरकार में इनकी अच्छी समझ है सरकारी तंत्र कैसे काम करता है। तो हम दोनों से बात करेंगे कि करके। सबसे पहले मैं सेवा योगी मणिकेश के पास आता हूँ। मणिकेश जी, क्या कहेंगे आप ये जो तुगलकी फरमान जारी किया दिल्ली सरकार ने? देखिए, मैंने इनको अभी करीब 4 दिन पहले, जिस दिन ये केजरीवाल जी गए हैं ना अमित शाह जी के पास, और जाके इन्होंने एक एडवाइस दी है कि साहब हम इन इलाकों में कोरोना के चक्कर में जो हमारी बढ़ोतरी हो रही है उसके लिए हम लॉकडाउन करना चाहते हैं इन इलाकों में। और उनके सत्येंद्र जैन जी, जो डॉक्टर सत्येंद्र जैन हैं, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली सरकार के, उन्होंने कह दिया नहीं कोरोना में लॉकडाउन अब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमारे सब हाथ में है। एक्चुअल में क्या है कि आजकल जो ये राजनीतिक पार्टियां हैं वो जनता को जो हाँकना कहते हैं ना, जैसे हंटर मार मार के हाँकने की जो एक प्रैक्टिस बना ली है जनता को जानवरों की तरह, जानवरों की तरह। क्योंकि अभी तक ये 500 रुपये जो ले रहे थे कि ऑफिस में 3 मंजिल पे, मेरा ऑफिस 3री मंजिल पे, मैं अकेला बैठा कंप्यूटर पे काम कर रहा था। इस कंप्यूटर पे बेटा, इस पे इधर दिखाओ, ये कंप्यूटर पे बैठा हुआ काम कर रहा था और मेरे को आते ही उसने मेरा चालान काट दिया। कहता है कि मैं स्पेशल मजिस्ट्रेट हूँ। तो मैंने कहा आजा भैया, तुम्हारा स्वागत है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आपने आज आके, तुम्हारे केजरीवाल जी ने आज आके यहाँ पे चालान काट के मेरा ये एक जो कहावत थी कि ऊँट पे बैठे इंसान को कुत्ता कैसे काटता है, वो आपने चारितार्थ कर दी। और अब जो ये चल रहा है कि 500 रुपये से भी इनके अब पेट नहीं भर रहे। ये तो लूटमार है सेवा योगी। 500 रुपये से भी इनके पेट नहीं भर रहे, क्योंकि इनके जो खर्चे हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। एडवर्टाइजमेंट में जो खर्चे हैं, अब जैसे वो युद्ध कर रहे हैं आपका चौराहे चौराहे पे जो मार्शल इन्होंने लगा रखे हैं, ये सब क्या है कि आप कितना पेट्रोल बचवा रहे हैं, कितना प्रदूषण रोक पा रहे हैं, क्या इसकी कोई कैलकुलेशन है आपके पास? लेकिन
उसकी कैलकुलेशन जरूर होगी कि इस पे आपने कितना युद्ध जो कर रहे हैं आप अपने प्रदूषण के विरुद्ध प्रदूषण युद्ध जो कर रहे हैं, आपने कितना पैसा खर्च कर दिया है, इसका जरूर आपके पास कैलकुलेशन होगी। लेकिन इस बात की कोई कैलकुलेशन नहीं है कि आपने इससे कितना प्रदूषण रोक लिया। प्रदूषण रोकने के लिए कोर्ट भी कह रही है कि जी आप कोई पटाखे नहीं चलाएंगे, लेकिन बेहताशात पटाखे चलाए गए। ये सब क्या हो रहा है? क्या कोई देखने वाला नहीं है? हमारे केंद्र की सरकार को ये देखना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके से यहाँ केंद्र में बैठी हुई है, उसकी जिम्मेदारी है, यहाँ के राज्यपाल की जिम्मेदारी है। मैंने राज्यपाल जी को कहा, मैंने कहा राज्यपाल जी आप यहाँ के जिम्मेदार व्यक्ति हैं, माननीय हैं, आपको ये सब देखना चाहिए कि दिल्ली में दिल्ली की जनता के प्रति इन लोगों के व्यवहार किस तरीके से नाजायज हो रहे हैं। Mr. Basu, what is your opinion about the government, the recent decision of the Delhi government regarding the mask fine? So what do you think? Manoj, I'd like to say, as far as the state government or Kejriwal government is concerned, we are not saying or we are not blaming anything about the decision taking about all these things which is going on now. As far as per my studies are concerned, whenever I'm going over all the states and seeing all these things, certain because actually the central has given the independent charge and independent decisions has to be taken. Already the central Modi ji has already given the powers and decisions makings to the state governments. Yes. Regarding that, but the thing is, which so many states have gone over, just like Kerala or somewhere Karnataka or Chennai and Telangana, or just like that, or northern state or east central or whatever it is. Actually what they are doing is, as far as the positions and as far as the situations are concerned, they are taking the decisions accordingly to control these things. If we take it all over India as overall increasing and decreasing and all those things, definitely it is showing that some states, so many states have controlled this thing. But unfortunate thing is, being in center, and both center and state is here, and both governments are here, and even though hospitals, we are saying that hospitals are fulfilled, every beds and everything are fulfilled, and so many people are packed up and all these things. Why it is going on? That means the respected Kejriwal government is not at all taking a benefitful or a useful steps. Their focus is on only marketing and promotion. That's what Manoj I am saying. That making or recovering or recovering their own revenue. They are only concentrating on that. I think so. Yes. Otherwise, there is no need of increasing the fees of from 500 rupees to 2,000. What is the use of it? So many people. Obviously, the respected Mr. Manikesh already explained. Obviously, the corruption will increase. Yes. Everybody don't have any 2,000 rupees always in the pocket. When it is poor or middle or whatever it is, so they can make settlements. Yes. Automatically, he will say, "Arey yaar, chalo koi baat nahi, you please give 200 rupees. From tomorrow onwards, you be careful." That means 1,800 rupees you are losing. And revenue is also you are not getting it. You are increasing the corruption. Yes. In this way, Delhi government or in Delhi, you have taken an oath to control the corruption. When you have started, when you came to the government, you have taken as a CM. I would request you, don't try to make revenue, but try to control the corona. Exactly. गवर्नमेंट को पैसा बनाने पे ध्यान ना देकर कोरोना को कंट्रोल करने पे ध्यान देना चाहिए। इसी नोट के साथ मिस्टर बासु से मैं आता हूं मिस्टर मणिकेश के पास। मणिकेश जी बता रहे थे कि किस तरीके से ये मास्क देकर भी लोगों से पैसा लिया जा सकता है। आप 10 रुपए का एक मास्क लीजिए बढ़िया सा, और अगर आपको कोई दिख रहा है कि आपके पास मास्क नहीं है तो उससे कहिए कि भैया तो ये 50 रुपए में ले रहा हूँ, तेरे को 10 रुपए मास्क का दे, ये 10 रुपए का मास्क है। उसको बताया जाए कि ये 10 रुपए का मास्क है, मैं तेरे को 50 रुपए में इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि तुमने मास्क नहीं लगाया हुआ है। आगे से अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपसे 50 रुपए चार्ज किए जाएंगे। चाहे आप दूसरे पॉइंट पे चले जाएं, वहां पे भी आपको 50 रुपए आपको ये जायज तरीका या 100 रुपए देने पड़ेंगे। आप इस तरीके से तो कर सकते थे, लेकिन आप जिस तरीके से ऐसे कर रहे हैं कि जिस किसी के पास मान लो 2000 रुपए नहीं है
तो वो जैसा कि वासु जी ने कहा कि वो कहीं ना कहीं आपसे सेटलमेंट करेगा, साइड में ले जाएगा और वहाँ जाके आपसे 200-500 रुपये लेके और आपको छोड़ देगा। तो ये सब क्या है? ये करप्शन बढ़ाने की चीजें हैं। इसी के साथ मैं मनोज सुराजी आपसे विदा लेता हूं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर करिए। इसी तरीके के हम नए नए विषय नित्य उठाते रहेंगे, सरकार को आगाह करते रहेंगे, जनता को जागरूक करते रहेंगे, अपनी ओपिनियन और जनता की ओपिनियन बताते रहेंगे। आप भी इस चर्चा में भाग ले सकते हैं, आप भी मिनी संसद की चर्चा में आ सकते हैं। आपका स्वागत है। आप चाहें हमसे संपर्क करिए, हम आपको बुलाएंगे, आपके विचार भी जानेंगे। आप चर्चा में बैठिए, डिबेट में बैठिए और आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार।